कराची की खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत। पिंक बस सर्विस का 17 नवंबर से नया रूट चलाने की तैयारियां। नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, इब्तदाई सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सहूलत मैसर होगी। सफर के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजाम अव्वलीन तरजीह करार। 27वीं तरमीम तो बनी ही कराची के लिए, पहले आती तो नस्ला टावर न गिरता। आने वाले वक्तों में कराची बेहतर नजर आएगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की आबाद हाउस के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, चाहते हैं बिल्डर्स और अवाम के मसाइल हल हो, घर हो, रोजगार हो। तामीराती मसाइल को कवानीन के जरिए बेहतर और रुकावटों को दूर करेंगे। कब्जों के मामले में आबाद को खुद भी अपने मेंबरान पर एक्शन लेना चाहिए। कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वाजे किया, हमने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। वजीर बल्दियात नासिर शाह से मुलाकातें जारी रखने की ख्वाहिश। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। रजाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब डंपर ने एक और जान ले ली। 5 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील, जिंदगी की बाजी हार गया। अब्दुल रहीम बेटे के ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कराची आया। खुद भूखा रहकर बेटे का इलाज करवा रहा था। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मुश्तइल अफराद का मलीर नेशनल हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद किए रखे। बढ़ते हादसात पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। अब सिर्फ ट्रैकर लगे डंपर और वाटर टैंकर ही सड़कों पर चल सकेंगे। वो गाड़ियां चलेंगी जिनके ट्रैकर तक ट्रैफिक पुलिस की रसाई होगी। डीआईजी ट्रैफिक ने तमाम एसएचओ समेत ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि तमाम हैवी ट्रैफिक मुकर्ररा वक्त की पाबंदी से सड़कों पर चलेगी। डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक और खातून जाबहा। कुरंगी के निजी मैटरनिटी होम में 26 साल निमरा इलाज के लिए आई। अहले खाना के मुताबिक ऑपरेशन के बाद खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टरों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस की तहकीकात जारी। जुमेरात को उन्होंने इनको एडमिट किया है दौरान फीवर, और उसके बाद उन्होंने इसका सीजर कर दिया। प्लाज्मा लेके आए, वो इनको चढ़वाया गया, और डॉक्टरनी साहिबा जो समीना राशिद थी वो रात में 9-10 बजे अपनी ओपीडी जो उनकी शाम की होती है उससे फारिग होकर वो चली गई। सुबह 8 बजे से उनको बताया जा रहा था, रात में भी बताया गया कि डॉक्टर को बुलाएं, इनकी हालत ख़राब हो रही है, इनकी ब्लीडिंग हो रही है। समीना राशिद दोपहर में 1:30 बजे आई हैं। मैं जब सुबह 12 बजे पहुंचा हूं तो बच्ची जो है समीना निमरा अयाज जो है वो इंतकाल कर चुकी थी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी खुफिया कैमरे लगने लगे। कैमरे फंक्शनल होते ही ट्रैफिक पुलिस निजाम से जोड़ा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, वज़रा, मुशीर, मुअव्विनीन खुसूसी भी पकड़े जाएंगे। 20 रोज के दौरान 61,000 से ज्यादा चालान। सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल्स, डंपर, ट्रक, टैंकर्स के भी चालान। आसमान खा गया या जमीन निकल गई? गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। लांठी से थरपारकर तक तहकीकात का आगाज। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स वजीर खुराक को रिपोर्ट पेश करेंगे। असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्तियों का अमल तेज। ग्रेड 16 के मजीद 441 असातिज़ा की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की गईं। दूसरे मरहले में कराची डिवीजन में भर्तियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। बीच लग्जरी में 2 रोजा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का इफ्तिताह। सूबाई वज़रा, पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल और दीगर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने सिंध को रवादारी, बर्दाश्त, अमन और मोहब्बत की धरती करार दिया। कराची में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का ऐलान भी किया। यूरोपीय फनकारों के शहर इक़्तिदार के बाद शहर कायद में डेरे। कराची फिल्म स्कूल में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में यूरोपीय फिल्मों की नुमाइश। रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक की फिल्मों की नुमाइश। इफ्तिताही तकरीब में यूरोपीय यूनियन के सफीर खुसूसी शिरकत।
एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो का दूसरा रोज खूबसूरत और जदीद गाड़ियां शुरुका की तवज्जो का मरकज। मुकामी सतह पर तैयार ऑटो पार्ट्स भी नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटो शो का इनेकाद खुशाइंद करार दिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और मदारस के तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। शुरुका को रेंजर्स की बुनियादी जिम्मेदारियों और पेशा वराना सलाहियतों से आगाह किया गया। स्पेशल दस्तों की दहशतगर्दी से निपटने के लिए मशकों और ड्रिल्स के मुजाहरे। शुरुका ने रेंजर्स शूटिंग और सेडल सेंटर का भी दौरा किया। डीजे रेंजर्स ने पाकिस्तानी नौजवानों को बासलाहियत और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का मालूम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता, और कोई दूसरा बंदा इजहार भी करे तो हम उसको सीरियस नहीं लेते कि क्या है डिप्रेशन, ये तो है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी वजह से हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े। इसमें हमने 3 थेरेपीज रखी हैं, ऑडियो थेरेपी, विजुअल थेरेपी और अरोमा थेरेपी। उनके ज़रिए से डिप्रेशन जो है वो कम होता है। जामा कराची के होनहार तालिब इल्मों का अजीम कारनामा। अब अद्वियात की फिक्र न डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। डिप्रेशन से छुटकारे के लिए ऐनक तैयार। चश्मे को 30 मिनट तक लगाने से डिप्रेशन में कमी हो जाती है। विजुअल्स के लिए ब्लू लाइट यूज़ किया। ब्लू लाइट बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो हमारे पास सर्काडियन रिदम और स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा होता है वो उनको नींद नहीं आ रही होती डिप्रेशन के पेशेंट्स को। तो हमने उस पर काम करने की कोशिश की है कि हम ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करें जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्लीप साइकिल बेटर हो। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान के हलाकत 2 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस एहलकार आसिफ और आबिद FIA के हिरासत में थे। इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी की वजह से 9 मई हुआ। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी के एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI दौर में सऊदी अरब, चीन और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। हम मुल्क PTI की तर्ज पर चलने नहीं देंगे। PTI के हामियों को बार बार द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ने का मशवरा। नर्सिंग का शोबा ज़बूहाली का शिकार था। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़। कहा, माफिया के साथ उलझना आसान नहीं था। बड़ी ताकतें उनकी हिमायत के लिए मौजूद थीं। चाहूँ तो बतौर वज़ीर गलत काम कर सकता हूँ। एक फ़ोन कॉल पर 20 नर्सिंग कॉलेज बनने की मंजूरी दे सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल बख्श इंतकाल कर गए। अलालत के बायस मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। सदर सरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और दीगर का इजहार अफसोस। मरहूम के बुलंदी दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। गवर्नर सिंध से जाफर तैयार सोसाइटी के मकीनों की मुलाकात। इलाके के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सफाई और अवामी सहूलियात पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी के मुतालिका इदारों को फौरी इकदाम की हिदायत। सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम का वादा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 में मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड की दोबारा तामीर शुरू। बाउंड्री वॉल कुछ रोज कबल मुनहदिम हो गई थी। बाउंड्री लाइन पर वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। बच्चों ने शिकवा किया, काम सुस्त रवि से हो रहा है। और सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 9,100 रुपये सस्ता। कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,69,223 रुपये। 1 तोला चांदी की कीमत 5,313 रुपये हो गई।